या आपने उस चीज़ को दबाने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुई, तो फिर वो टूट-फूट हो गई। लव रीडिंग लग रही है, मगर आप इसको कारोबार में, काम में, हेल्थ में लेके जा सकते हैं। ज़िंदगी सिर्फ ये एक मसला नहीं है, ज़िंदगी इसके साथ-साथ दूसरे काम भी हैं। अगर आप डल हो गए, मायूस हो गए, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की, तो समझिए कि कुछ भी नहीं बचेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आलमी अमन के लिए दुआ करें। हमारा पूरा खित्ता इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है, जंग शुरू हो चुकी है और ये जो जंग है जब शुरू होती है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच जाए और अमन हो जाए। आज जो मैं टोटका आपको देने वाला हूँ बहुत ही कारामद टोटका है। इसका नाम है कर्मा बस्टिंग। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है, गलतियाँ की हैं, लोगों से ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी। और आपको मालूम है कि जब आप कर्मा करते हैं तो वो कर्म आपके सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, हर्डल्स आ जाती हैं। और ये हर्डल्स आपको फील होती हैं कभी शादी की सूरत में, कभी कारोबार की सूरत में, कभी घरेलू अमन की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में। ये आपको ज़िंदगी भर तंग करती रहती है। और शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम देखे हों कर्मा के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मा आपको पे करना होता है और आप पे करते हैं, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कर्मा तो जाहिर बात है कि आपने जब ज़्यादती की, आपने जब गलती की, आपने जब गलत काम किया जिसका आपको हक नहीं था, तो अब आपको उसको पे करना है। यहाँ भी पे करना है, वहाँ भी पे करना है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है बद्दुआ। जिसके साथ आप ज़्यादती करते हैं उनके मुंह से आ निकलती है और वो आ आपको बर्बाद कर देती है। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब ये कर्मा बस्टिंग का जो मैं आपको छोटा सा टोटका देने वाला हूँ, ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप कर्मा करते रहें, कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने से, गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नहीं हुई और आप समझते हो कि मैंने इतना बहुत बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जनाब आला आप इंतज़ार कर रहे होगा ज़रूर, किसी न किसी सूरत में होगा ज़रूर। पे तो करना है। और अगर आप शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आप चाहते हैं कि बहुत हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से पशेमान है, दिल से शर्मिंदा है, तो फिर ये टोटका ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में रवानी पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। जो चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, रुकावट में आ रही हैं, बंदिश में आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने लौंगी मिर्च, अगर आपने नाम सुना हो, ये लाल मिर्च होती है गोल गोल, जिसको आमतौर पे हम लोग तड़के में या राई में इस्तेमाल करते हैं। गोल गोल लाल मिर्च, इसको लौंगी कहते हैं। लौंगी मिर्च लेनी है आपने, मगर उससे पहले आपने हिसाब लगाना है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है।
आपने, आपकी एज अगर 40 साल है तो 40 दाने लौंगी मिर्च, 40 दाने नहीं, जो मैं बताऊंगा अभी वो 40 दाने। और अगर 40.5 साल उम्र है, यानी कि 40 साल 6 महीने, तो फिर 41 दाने। ठीक है, यानी कि 5 से ज़्यादा का, 6 से ज़्यादा का अगर फर्क पड़ता है, साढ़े हो जाते हैं, तो 1 दाना आप बढ़ा देंगे। और अगर 41 हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि 41 होगा, 41.5 होते होंगे तो फिर 42 हो जाएगा। आपने उन लौंगी मिर्च को तोड़ना है, सामने रख के तोड़ना है, 2-3 दाने उठा के उसको तोड़ें, 2 दाने बहुत हैं। उसके अंदर से लाल लौंगी मिर्च के अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से गिन के निकालना है। मैंने जो मिसाल दी, 40 तो 40 साल के हैं तो 40 बीज, 41 के हैं तो 41 बीज, वो आपने बाहर निकाल दिए। बाकी लौंगी मिर्च जो है या बाकी जो चीज़ें उनको ज़ाया कर दिया। वो जो 41 निकले हैं या 40 निकाले हैं आपने अपनी एज या उम्र के हवाले से, दोबारा बताऊं, लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी 40 निकालने की कोशिश करेगा, आपकी जितनी उम्र है उतने निकालने हैं। वो बीज निकालें, एक छोटा सा कागज़ लिया साफ, कोई भी साफ कागज़ लिया, उसमें वो 40 बीज रखे, इसकी पुड़िया बना ली। और फिर इसके बाद आपने राइट हैंड में वो पुड़िया लेके आंखें बंद करके कर्मा बस्टिंग कि मैंने मेरे से चाहते हुए न चाहते हुए अगर कोई गलती हुई है, किसी से कोई ज्यादती हुई है। हाँ, एक चीज़ और याद करा दो, कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मानते हैं और फिर इसके बाद वो मन्नत पूरी नहीं करते। अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है, वो पूरी नहीं हुई और आप भूल भी गए वो, तो उसको भी इस दुआ में शामिल कर लें। अगर मुझसे चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलती हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, किसी से जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, या मेरे से कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गया हूँ या मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं उसकी सच्चे दिल से, सदके दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद वो पुड़िया उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख दी। एक और बात बता दो कि चूल्हा आप पहले जलाएंगे और इसके बाद आप खड़े होकर वो दुआ मांगेंगे। चूल्हा जल रहा होगा, फिर इसके बाद आपने वो पुड़िया उठा के चूल्हे में रख दी और आप ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ आपका कर्मा है वो जल गया, ख़त्म हो गया, साफ हो गया, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, खुशियाँ आपकी वापस आ गई। ये फील करें, वो जल रहा है, आप फील करें, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। सच्चे दिल से फील करें कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी की। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें या समटाइम्स कर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स मैं इसको नज़र के लिए भी बताता हूँ, नज़र भी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर सच्चे दिल से दुआ करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग करते हैं हम। ये आपका पहला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इस हफ्ते में की बेस, इन दोनों चीज़ों की बेस। और ये आपका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी अपनी उम्मीदें और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मुझे लव रीडिंग लग रही है, साफ साफ नज़र आ रही है कि ये लव रीडिंग है। तो लव रीडिंग के तौर पे कर रहा हूँ। जिसको मैनिफेस्ट का अपना इसको मैच करना है अपनी प्रॉब्लम के साथ तो वो कर सकता है, कहीं भी आप रेजोनेट इसको कर सकते हैं। ये पहला जो कार्ड है ये नेगेटिव कार्ड है और ये कार्ड है टावर का। टावर का मकसद
टूट फूट। इस हफ्ते में आपके पास टूट फूट रहेगी और मुझे नजर भी आ रही है कि ये टूट फूट क्यों रहेगी। तो ये जो टूट फूट है ये अनएक्सपेक्टेड है, इसको आपने प्लान नहीं किया होगा, लेकिन ये हो रही है आपके पास और ये रुकावट के तौर पे आए। ये एम्परर हैं। एम्परर आपको सहारा देंगे, आपको इसकी टूट फूट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो जब ये आपको सपोर्ट करेंगे तो चीजें आपकी खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ये टूट फूट हो क्यों रही है, ये इसकी वजह है। नीचे वाला कार्ड ये बता रहा है कि आपको जो स्पेस मिला हुआ है, आपको जो जगह मिली हुई है, आपको जो पोजीशन मिली हुई है, या आपकी जो शादी है उसमें कहीं ना कहीं, या आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स आप मुसलसल लेके चल रहे हो अपने साथ। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है और उस पर कोशिश कर रहे हो कि वो खत्म हो जाए, उस पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हो, मुसलसल कोशिश कर रहे हो। तो ये जो टूट फूट है इसकी वजह ये है कि वो आप उस कोशिश में हो सकता है कामयाब न हुए हों, तो इसलिए आपके पास ये गड़बड़ हो गई हो। तो आपके पास जो ये गड़बड़ है वो नेचुरल है कि आपने उस चीज को दबाने की कोशिश की, उसको खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुई तो फिर वो टूट फूट हो गई। ये वाला जो कार्ड है ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है। आपके पास का जो रिलेशनशिप है या जो शादी है वो अच्छी हुई थी, हैप्पी भी थे आप, खुश भी थे, शौक से की थी, ये शौक से वो रिलेशनशिप आपने बनाया हुआ था। ये पास्ट में, प्रेजेंट में ये कार्ड क्यों आया है 9 ऑफ कप्स, ये रीयूनियन का कार्ड है। इसका मतलब है कि ये पास्ट है, यहां पे ये टूट फूट हुई होगी, फिर इसके बाद रीयूनियन की बात हुई है। लेकिन ये टूट फूट इस हफ्ते पूरे क्यों चलेगी? जब रीयूनियन हो गई तो टूट फूट खत्म हो जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये कहानी हुई क्या है, तो उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि 9 ऑफ कप्स का मकसद है रीयूनियन। इस वक्त आपके पास रीयूनियन का टाइम है कि आप रीयूनियन कर सकते हैं, कोई आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है, कोई आप दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है। लेकिन ये वाला कार्ड नियर फ्यूचर का कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। जैसे ये टूट फूट का कार्ड है, ये भी दिल के टूटने का कार्ड है, ये दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आए। तो वो जो ख्वाहिश थी आपकी जो यहां पर होनी थी पूरी, वो पूरी नहीं हो सकी और आप बुनियादी तौर पे थोड़े से मायूस हो गए। लव रीडिंग लग रही है, मगर आप इसको कारोबार में, काम में, हेल्थ में लेके जा सकते हैं। मगर प्योर जो कार्ड्स हैं वो लव के, मोहब्बत के। अब ये आपकी रीडिंग है, बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी रीडिंग नहीं है, लेकिन आप अपनी काउंसलिंग से, अपनी चीज़ों से, अपने जो प्रैक्टिकल आपके पास जो पोजीशन है उससे इसको बेहतर कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। ये फीलिंग्स के कार्ड है और पहला कार्ड आपका है हर्मिट का कार्ड। इतनी ज़्यादा मायूसी होने के बाद, इतनी ज़्यादा परेशानी होने के बाद जाहिर बात है कि आपके अंदर भी टूट फूट पैदा होगी। और हर्मिट का मकसद ये है कि आप अपने आप को डल महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर से एनर्जी खत्म हो गई है, आप बहुत मायूस महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये आप गलती कर रहे हैं। जिंदगी सिर्फ ये एक मसला नहीं है, जिंदगी इसके साथ साथ दूसरे काम भी हैं। अगर आप डल हो गए, मायूस हो गए, चीजों को खत्म करने की कोशिश की, तो समझे कि कुछ भी नहीं बचेगा। आप वही कर रहे हो, कुछ भी नहीं बचा रहे हो। अपने आप को मायूसी से निकालें। जबकि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखती है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, बहुत जबरदस्त फीलिंग रखती है, क्योंकि वो समझते हैं कि आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है, आपका जो काम है वो पूरा हो गया। ये आपकी उम्मीदें हैं रिसाइकिल होने की, ये वाली उम्मीद भी आपकी रिसाइकिल होने की है।
तो आप चाहते हैं कि किसी तरीके से ये टोटल पोजीशन चेंज हो जाए, बदल जाए, आप वापस उसी जगह पर आ जाएं जहां जिंदगी अच्छी थी, और ये आपकी कोशिश है कि आप ऐसा करें। और आखिरी वाला कार्ड स्टार का कार्ड है। स्टार का मकसद है अपॉर्चुनिटीज, मौका, एक और मौका। जी जनाब, आपको एक और मौका मिल रहा है। हो सकता है इसी चीज का मौका हो, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है कारोबार का, काम का, बिजनेस का, तालीम का, किसी और चीज का मौका हो। तो बुनियादी तौर पे मुझे मौका नजर आ रहा है, आप उस मौके से फायदा उठाएं। यह थी आपकी रीडिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई इस रीडिंग की, क्योंकि जब लव का मामला होता है और नेगेटिविटी का मामला होता है, दिल के टूटने का मामला होता है, जाहिर बात है कोई खुश नहीं होता। तो बहरहाल इस हफ्ते को निकालें, फिर अगले हफ्ते देखते हैं। अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, आप अपने 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 कह रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 2 अगेन ये कह रहा है कि आपका काम नहीं होगा, बल्कि पास से ब्लास्ट आएगा आपके पास। सवाल नंबर 3 ये यस कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। कोई ऑफर, कोई चीज़, कोई नौकरी, कोई जॉब, कोई आपका पुराना मुकदमा, उसमें आपकी सक्सेस हो सकती है, किसी इंटरव्यू में सक्सेस हो सकती है। सवाल नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।